हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, ठीक है, थर्मोकपल से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, राइट। और वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, तो वो जो प्रॉब्लम है यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है। प्रॉब्लम बोल रहा है कि अ थर्मोकपल जंक्शन which can be approximated as 1 millimeter diasphere is used to measure the temperature of a gas stream. The properties of the junction, ठीक है, वो आपको गिवन है। The heat transfer coefficient between the junction and the gas, वो भी आपको गिवन है। Determine, क्या फाइंड आउट करना है? पहला हमको फाइंड आउट करना है थर्मल टाइम कांस्टेंट, और जो सेकंड है वो हमको फाइंड आउट करना है हाउ लॉन्ग थर्मोकपल विल टेक टू रीड 99% ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब थर्मोकपल को कितना टाइम लगेगा 99% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस को रीड करने के लिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, राइट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पास थर्मोकपल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और एक चीज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक, टेम्परेचर जो हम मेजर करते हैं थर्मोकपल के थ्रू, ठीक है, टेम्परेचर जो हम मेजर कर रहे हैं थर्मोकपल के थ्रू, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस। ठीक है, जो हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं थर्मोकपल के थ्रू, या जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं थर्मोकपल के थ्रू, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस। मतलब इस प्रॉब्लम में लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस लगाना है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस आप कब लगाते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस इज वेरी लेसर देन द ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, यही हम बोलते हैं। बायोट नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, बायोट नंबर के बेसिस पे भी आप कमेंट कर सकते हो। इस प्रॉब्लम में बायोट नंबर कैलकुलेट कर पाना आसान है क्या? ठीक है, बिल्कुल बायोट नंबर कैलकुलेट किया जा सकता है। बायोट नंबर अगर आप कैलकुलेट करोगे, बायोट नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए भाई? बायोट नंबर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है HL/KS, यही होता है। H मेरे पास कितना गिवन है? H मेरे पास गिवन है 210L। अच्छा ये बताइए, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को हमने क्या एज्यूम करके चला है? स्फीयर, राइट। पहले तो समझो कि थर्मोकपल होता क्या है, पहले आप वो देख लो कि वो जंक्शन वंक्शन जो बात कर रहे हैं, ये जंक्शन है क्या चीज, ठीक। पहले थर्मोकपल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बायोट नंबर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो, थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, थर्मोकपल बनता कैसे है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक, किस इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। थर्मोकपल जो है वो पेल्टियर इफेक्ट पे काम करता है, ठीक। 11th में आपने पढ़ा होगा, और 11th में नहीं पढ़ा होगा तो आपने MMM सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि जो थर्मोकपल होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? पेल्टियर इफेक्ट। क्लियर है। और थर्मोकपल बनता कैसे है? थर्मोकपल के लिए मेरे पास यहां पे क्या है? मेरे पास दो वायर है, ठीक है, दो अलग अलग मटेरियल का वायर है। ये मेरे पास हो गया वायर नंबर A, ठीक है, ये पहला वायर है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? वायर नंबर A। और ये मेरे पास क्या हो गया भाई? ये मेरे पास है दूसरा वायर, ठीक है, ये मेरे पास है दूसरा वायर, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? जिसको मैं बोल रहा हूं वायर नंबर B। ये मेरे पास है वायर नंबर B। क्लियर पॉइंट। और दोनों वायर को जब आप क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो, तो यहां पे आपके पास क्या हो रहा है? यहां पे आपके पास जंक्शन बन रहा है। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास जंक्शन है। क्लियर, ये हो गया जंक्शन, राइट। अब देखो, अब अगर दोनों जंक्शन के बीच में, ठीक है, अगर दोनों जंक्शन के बीच में अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करवा देते हैं, दोनों जंक्शन के बीच में अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करवा देते हैं, तो उससे क्या जनरेट होता है? एक EMF जनरेट होता है, जिसको हम पेल्टियर EMF भी बोलते हैं। पेल्टियर इफेक्ट है ये, ठीक है। और ये जो आपके पास EMF जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये EMF कैसे जनरेट होता है? क्योंकि आपने टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करवाया है। और ये जो EMF है किसका मेजर है? दोनों जंक्शन के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उस टेम्परेचर डिफरेंस का मेजर है। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को मैं बोल रहा हूं क्या? ये जो जंक्शन है इसको मैं बोल रहा हूं हॉट जंक्शन, ठीक है। ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को मैं बोल रहा हूं हॉट जंक्शन। और ये जो जंक्शन है इसको मैं क्या बोल रहा हूं? इसको मैं बोल रहा हूं कोल्ड जंक्शन। ये मेरे पास है कोल्ड जंक्शन, या इसी को मैं बोल रहा हूं रेफरेंस जंक्शन भी, ठीक है, रेफरेंस जंक्शन। क्यों बोल रहा हूं ये आगे आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन मेरे पास हॉट जंक्शन है, ठीक है। और यही जो जंक्शन है, यही जंक्शन, ठीक है, आपके पास जो भी, जैसे यहां पे हमको क्या करना है? गैस स्ट्रीम का टेम्परेचर मेजर करना है। गैस स्ट्रीम के साथ कांटेक्ट में कौन सा जंक्शन? आपके पास ये वाला जंक्शन।
और ये वाला जो जंक्शन है वो किसके साथ कांटेक्ट में है? ठीक, ये जो जंक्शन, वो जो जंक्शन आप देख रहे हो कोल्ड जंक्शन, वो किसके साथ कांटेक्ट में है? रेफरेंस के कांटेक्ट में। और वो रेफरेंस क्या है? वो जो रेफरेंस है वो रेफरेंस हो सकता है या तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस का आपके पास स्टीम हो सकता है। मतलब मैं बोलूं ये जो जंक्शन आप देख रहे हो ना, इस जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो मेरे लिए नोन है। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है? वो मेरे पास नोन है। मतलब मैं क्या कर सकता हूं, अगर इस जंक्शन का टेम्परेचर मेरे पास नोन है तो मैं इस जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकता हूं। और ये जो जंक्शन है वो किसके साथ कांटेक्ट में है? वो जो गैस स्ट्रीम है उसके साथ कांटेक्ट में है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं गैस स्ट्रीम का टेम्परेचर बता सकता हूं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब देखो, अब ये बात तो पक्की हो गई कि भाई इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से ईएमएफ जनरेट हो रहा है। और उस ईएमएफ को आपको अगर मेजर करना है, तो उस ईएमएफ को मेजर करने के लिए यहां पे मैंने क्या लगा दिया? वोल्टमीटर लगा दिया। ये मेरे पास है वोल्टमीटर। और ये जो वोल्टमीटर है, इस वोल्टमीटर को हम इस वे में कैलिब्रेट करवा देते हैं, इस वे में हम कैलिब्रेट करवा देते हैं कि डायरेक्टली ये हमको क्या बता दे? डायरेक्टली ये हमको टेम्परेचर बता दे जिसका हम मेजर कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो बेसिकली ये जो आपके पास वोल्टमीटर है ये बताता क्या है? ईएमएफ। और ईएमएफ जनरेट क्यों हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से दोनों जंक्शन के बीच में। एक जंक्शन का टेम्परेचर अगर हमें नोन है, मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्टली इस जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास फंडा होता है, ये प्रिंसिपल होता है थर्मोकपल का। करेक्ट है पॉइंट? ठीक है। ये दो आपके पास डिफरेंट मटेरियल से मिलके आपके पास थर्मोकपल जो है वो बन रहा है। सो इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो, अब आपके पास यहां पे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो जंक्शन के बारे में बात किया है। तो जंक्शन मतलब आपके पास किस जंक्शन के बारे में बात कर रहा है? इसी जंक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एंड समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेड, ठीक है, इसको हम बेड भी बोल देते हैं। क्लियर पॉइंट? और ये जो जंक्शन है, ऑब्वियसली अगर आप जंक्शन यहां जो बन रहा है वो जंक्शन कैसा होगा? किस शेप का होगा? स्फेरिकल शेप का, जिसमें साफ साफ बोल के रखा है इसको, जो जंक्शन है दैट जंक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज द स्फीयर ऑफ 1 mm डायामीटर। मतलब जो जंक्शन का जो डायामीटर है वो कितना है? जंक्शन का जो डायामीटर है वो है 1 mm, राइट। सो यहां पे जो डेटा है वो डेटा आप ये लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास था वोल्टमीटर। चलो, वोल्टमीटर डेटा क्या क्या गिवन है? सो डायामीटर गिवन है, ये डायामीटर हो गया मेरे पास 1 mm, करेक्ट। और क्या गिवन है भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ द जंक्शन, मतलब डेंसिटी गिवन है 8500 kg पर मीटर क्यूब, ये गिवन है। आगे जाओगे तो आपको स्पेसिफिक हीट भी मिल गया, ये गिवन है 320 जूल पर केजी केल्विन, ये गिवन है। थर्मल कंडक्टिविटी ये गिवन है, ये हो गया 35 वॉट पर मीटर केल्विन, ये गिवन हो गया। एच भी गिवन है, और ये कितना गिवन है? 210 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ये गिवन है, राइट। निकालना क्या है? थर्मल टाइम कांस्टेंट। सो उसके पहले हम क्या निकाल रहे थे? बायोट नंबर निकाल रहे थे। सो बायोट नंबर अगर आप निकालोगे, ठीक है, बायोट नंबर अगर निकालोगे तो बायोट नंबर का फॉर्मूला यही है। सो एच लिख लिया है, एल कितना हो जाएगा? सो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, एल होता है V/A, और स्फेरिकल है जंक्शन, जंक्शन जो है वो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल के लिए क्या होता है? R/3, या फिर हम लिख सकते हैं क्या? D/6, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरे पास क्या? D, और ये हो गया 1 × 10⁻³ 6 KS मेरे पास कितना है? 35। सो यहां से बायोट नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। और बायोट नंबर कितना आ रहा है? बायोट नंबर यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा होगा 0.001। बायोट नंबर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.001, विच इज लेसर देन 0.1, और अगर बायोट नंबर की वैल्यू लेसर देन 0.1 है, इसका मतलब लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस इज वैलिड। क्लियर पॉइंट? ठीक है। सो यहां पे लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस वैलिड है, और यही मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मोकपल के थ्रू, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस। क्लियर हो गई बात? ठीक है। सो इतनी बात आपको यहां तक क्लियर हो गई। क्लियर? अब देखो, अब यहां पे आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है भाई? थर्मल टाइम कांस्टेंट, ठीक है। थर्मल टाइम कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है। सो थर्मल टाइम कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, राइट। सो ये पोर्शन मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने डेटा लिख लिया है। सो ये पोर्शन मैं हटा रहा हूं।
सो चलिए पहला हमको क्या फाइंड आउट करना था, थर्मल टाइम कांस्टेंट। जो फर्स्ट है थर्मल टाइम कांस्टेंट, और जो थर्मल टाइम कांस्टेंट है ये क्या होता है, किससे डिनोट करते थे हम, टाउ स्टार से। जो थर्मल टाइम कांस्टेंट है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, टाउ स्टार से। और टाउ स्टार क्या होता था, जो टाउ स्टार है दैट इज नथिंग बट द रो वी सी बाई एच ए, यही होता था ना थर्मल टाइम कांस्टेंट। और ये जो थर्मल टाइम कांस्टेंट है इसका मैंने आपको सिग्निफिकेंस भी बताया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर अगर आप जाके देखोगे तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि थर्मल टाइम कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। तो जो थर्मल टाइम कांस्टेंट है ये इंडिकेट करता है किसको, रिस्पॉन्स टाइम को, ठीक है। किसको इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। और ये जो रिस्पॉन्स टाइम है, ये रिस्पॉन्स टाइम क्या है भाई, ये जो रिस्पॉन्स टाइम है, ये जो रिस्पॉन्स टाइम है, ये रिस्पॉन्स टाइम क्या है, रिस्पॉन्स टाइम होता है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो रिस्पॉन्स टाइम है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप, ठीक है, अगर इस साइड में मेरे पास क्या था, अच्छा ये भी बना लेते हैं, इस साइड में मेरे पास था गैस स्ट्रीम, राइट, इस साइड में मेरे पास था गैस स्ट्रीम। सो ये मेरे पास गैस स्ट्रीम है और गैस स्ट्रीम का जो टेम्परेचर है वो कितना है, टी इन्फिनिटिव। गैस स्ट्रीम का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है, टी इन्फिनिटिव। और जंक्शन का, ये जो जंक्शन आप देख रहे हो उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर मतलब एट टाइम टाउ इज इक्वल टू 0 पे जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर है, टी के बराबर। और किसी टाइम टाउ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर किसके बराबर है, टी के बराबर है। किसका, इस बेड का टेम्परेचर, करेक्ट है। सो बात मैं किसकी कर रहा था, रिस्पॉन्स टाइम। सो थर्मल टाइम कांस्टेंट किसको इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है रिस्पॉन्स टाइम को, ठीक है। किसको इंडिकेट करता है, इंडिकेट रिस्पॉन्स टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम किसी भी टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है कि अगर आप इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, अगर मैं ये टेम्परेचर चेंज करता हूं तो कितना फास्ट रिस्पॉन्स करने वाला है ये डिवाइस, ठीक है, कितना फास्ट रिस्पॉन्स करने वाला है ये डिवाइस, इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो कितना फास्ट ये जो आपके पास जंक्शन है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आने वाला है, किसके साथ, इस एनवायरनमेंट के साथ, इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सो रिस्पॉन्स टाइम जो है, ये जो रिस्पॉन्स टाइम आप देख रहे हो, दिस शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है, कम से कम टाइम लगना चाहिए सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आने में। क्लियर पॉइंट, ठीक है। चलो अब आपके पास ये जो आपके पास रिस्पॉन्स टाइम है, इस रिस्पॉन्स टाइम को आप मिनिमम से मिनिमम कैसे कर सकते हो, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम आपको कम से कम चाहिए, लेकिन ये किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर कमेंट करना है, रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट किसके ऊपर करना है, कमेंट करना है थर्मल टाइम कांस्टेंट के ऊपर, करेक्ट है। और थर्मल टाइम कांस्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिख रहा है, डिपेंडेंसी आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक। सो अगर मेरे को रिस्पॉन्स टाइम एज मिनिमम एज पॉसिबल चाहिए, इसका मतलब क्या है, पहली चीज हम कैसे ला सकते हैं मिनिमम, पहली चीज तो ये है कि भाई डेंसिटी जो है वो डेंसिटी क्या हो, डेंसिटी जो हो वो मिनिमम से मिनिमम हो, राइट। किसकी डेंसिटी, वायर की डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि वायर की डेंसिटी अगर मिनिमम होगी तो जंक्शन की डेंसिटी भी मिनिमम होगी, राइट। सो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और डेंसिटी अगर मिनिमम हम बोल रहे हैं, इसका मतलब जो हम थर्मोकपल के लिए जो वायर यूज कर रहे हैं वो मेरे पास कैसे होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, राइट। दूसरा मेरे पास क्या हो सकता है, दूसरा जो है वो जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट भी क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या बताता है, स्पेसिफिक हीट बताता है कि अगर आपके पास 1 केल्विन टेम्परेचर या 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है या घटाना है 1 केजी सब्सटेंस का, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की नीड होती है, ठीक है, ये होता है स्पेसिफिक हीट, राइट। सो यहां पे अगर मेरे को जंक्शन का टेम्परेचर चेंज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है या 1 डिग्री सेल्सियस कम करना है, तो कम से कम हीट एनर्जी की नीड होनी चाहिए, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक हीट है, ये स्पेसिफिक हीट मेरे पास क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट जो है वो कम से कम होना चाहिए, राइट। तीसरा मेरे पास अगर देखोगे, सो H मेरे पास क्या होना चाहिए, H मेरे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। H मेरे पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए, जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है,
राइट। अच्छा, अगर मैं वायर के डायमीटर के ऊपर कमेंट करूं तो वायर का डायमीटर क्या होना चाहिए या रेडियस क्या होना चाहिए? तो आपको पता है ये जो V बाई ए है, ये जो V बाई ए है, ये मैं क्या लिखता हूं L, और ये मेरे पास किसके बराबर है? R बाई 3 के बराबर या फिर D बाई 6 के बराबर, यही है ना भाई? ठीक। तो जो वायर का डायमीटर है या वायर का जो रेडियस है ये भी मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। करेक्ट है पॉइंट? तभी तो आपके पास जंक्शन का जो डायमीटर आएगा या रेडियस आएगा वो भी क्या आएगा? कम से कम आएगा। राइट। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो वायर हम यूज कर रहे हैं थर्मोकपल के लिए, उसका जो थिकनेस है, ठीक है, वो आपके पास थिन होना चाहिए, थिक होना चाहिए? डायमीटर जो है वो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए आपके पास? मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। मतलब डी जो है वो क्या होना चाहिए? आर जो है वो मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सो अगर आपके पास डेंसिटी अगर कम है, सी अगर कम है, एच ज्यादा है, आर कम है, तो उस केस में जो थर्मल टाइम कांस्टेंट है, थर्मल टाइम कांस्टेंट हमको क्या मिलेगा? मिनिमम से मिनिमम मिलेगा। इसका मतलब जो रिस्पांस टाइम होगा वो भी क्या होगा? मिनिमम से मिनिमम होगा। सो क्वेश्चन कई बार आपसे आता है थर्मल टाइम कांस्टेंट या रिस्पांस टाइम के ऊपर कमेंट करो कि रिस्पांस टाइम आपको क्या चाहिए? मिनिमम से मिनिमम चाहिए। तो कैसे मिनिमम से मिनिमम लाया जा सकता है? ठीक है। सो इन चीजों को आप दिमाग में रखेंगे। करेक्ट है। सो थर्मल टाइम कांस्टेंट अगर आपको दिमाग में है तो आप इसके ऊपर आसानी से कमेंट कर सकते हो, बिकॉज थर्मल टाइम कांस्टेंट इज इंडिकेशन ऑफ रिस्पांस टाइम। ठीक है, रिस्पांस टाइम को इंडिकेट करता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। चलो, अब इस प्रॉब्लम में हमको निकालना क्या था भाई? इस प्रॉब्लम में हमको निकालना था थर्मल टाइम कांस्टेंट। करेक्ट है। सो यहां से कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेट किया जा सकता है टाउ स्टार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रो। सो रो मेरे पास कितना है? 8500 मल्टीप्लाइड बाई V बाई ए मतलब D बाई 6, और D मेरे पास कितना है? 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू स्पेसिफिक हीट, ये मेरे पास हो गया 320 डिवाइडेड बाई H। H मेरे पास कितना है? H मेरे पास है 210 मल्टीप्लाइड बाई 6। करेक्ट। सो यहां से जो टाउ स्टार है वो टाउ स्टार कितना आ रहा है? थर्मल टाइम कांस्टेंट जो टाउ स्टार आ रहा है ये कितना आ रहा है? ठीक है, तो देखना ये आ रहा होगा 2.1587 सेकेंड के आसपास। ठीक है, निकाला जा सकता है। ठीक है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सो 2.1587 सेकंड के आसपास आपके पास थर्मल टाइम कांस्टेंट आ रहा होगा, और पहले क्वेश्चन में आपको यही फाइंड आउट करना था। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखो, अब आपके पास अगर, ठीक है, ये तो आपने क्या निकाल लिया? थर्मल टाइम कांस्टेंट जो पूछा था वो आपने फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब मान लो आपके पास जो टाइम है टाउ स्टार के बराबर हो जाए। देखो टाउ क्या था? व्हाट इज द टाउ? ये जो टाउ है ये क्या है? किसी टाइम टाउ पे जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है? वो मेरे पास है T। और वो जो कोई टाइम या किसी टाइम की जो हम बात कर रहे हैं वो अगर मेरे पास किसके बराबर हो जाए? अगर जो टाउ है वो किसके बराबर हो जाए? टाउ स्टार के बराबर हो जाए। टाउ जो है वो टाउ स्टार के बराबर हो जाए, मतलब टाउ स्टार अभी आपने कितना निकाला भाई? 2.1587, राइट। तो अगर मेरे पास टाउ जो है वो टाउ स्टार के बराबर होगा तो देखो क्या होगा इस केस में? देखो हम लिखते हैं ना T माइनस टी इन्फिनेटिव अपॉन Ti माइनस टी इन्फिनेटिव इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस टाउ बाई टाउ स्टार। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये आ रहा है समझ? लैम्डा पैरामीटर एनालिसिस में हमने सारा चीज पढ़ा हुआ है, राइट। सो इस केस में क्या हो जाएगा? T माइनस टी इन्फिनेटिव अपॉन Ti माइनस टी इन्फिनेटिव इज इक्वल टू e टू द पावर, ये हो जाएगा -1, राइट। और e टू द पावर -1 की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितना आ जाएगा? 0.3678, राइट। e टू द पावर -1 की वैल्यू 1 बाई e 0.3678, राइट। सो यहां से क्या समझ आया? समझना ध्यान से। व्हेन टाउ इज इक्वल टू टाउ स्टार देन T माइनस टी इन्फिनेटिव इज इक्वल टू 0.3678 Ti माइनस टी इन्फिनेटिव। करेक्ट। अगर टाउ जो है वो टाउ स्टार के बराबर हो जाए, थर्मल टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाए, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है किसके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है भाई, इसको देखो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो भाई। कैसे? T इन्फिनेटिव माइनस टी इज इक्वल टू 0.3678 T इन्फिनेटिव माइनस टी आई। और ये जो T इन्फिनेटिव माइनस टी आई है ये मेरे पास क्या है? T इन्फिनेटिव माइनस टी आई, T इन्फिनेटिव माइनस टी आई, ये मेरे पास है क्या? बेसिकली दैट इज नथिंग बट द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस between gas stream and junction, right। T infinity minus Ti है क्या? इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द गैस स्ट्रीम एंड द जंक्शन।
क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो व्हेन टाउ इज इक्वल टू टाउ स्टार देन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द गैस स्ट्रीम एंड द जंक्शन दैट इज इक्वल टू 0.3678 टाइम्स ऑफ T इंफिनिटी माइनस Ti, मतलब इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे तो देखो क्या हो रहा है, जब टाइम टाउ जो है वो टाउ स्टार के बराबर हो गया तो थर्मोकपल जंक्शन और गैस स्ट्रीम के बीच का जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, 0.3678 टाइम्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब यहां पे अगर हम रिडक्शन की बात करें, अगर हम परसेंटेज रिडक्शन की बात करें, चलो परसेंटेज रिडक्शन, सो परसेंटेज रिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो ये हो जाएगा इनिशियली कितना था टेम्परेचर डिफरेंस, T इंफिनिटी माइनस Ti, राइट। अच्छा, अब आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस जब टाउ टाउ स्टार के बराबर है तब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 0.3678 टाइम्स ऑफ T इंफिनिटी माइनस Ti डिवाइडेड बाई T इंफिनिटी माइनस Ti, क्योंकि हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना, इनटू 100%, राइट। सो जो परसेंटेज रिडक्शन है वो परसेंटेज रिडक्शन कितना आ जाएगा, 63.2%, ऐसा ही कुछ आएगा। जो परसेंटेज रिडक्शन है वो मेरे पास कितना आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है 63.2%, राइट। और इस चीज को देखो, इस चीज को मैं ग्राफ से भी समझा सकता हूं, ठीक है। अपन इस चीज को ग्राफ से भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, तो थोड़ा सा ग्राफ देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सो ये मेरे पास ग्राफ है किसके किसके बीच का, टाउ वर्सेस सॉरी टेम्परेचर वर्सेस टाउ, टेम्परेचर वर्सेस टाउ, राइट। सो भाई इनिशियली टेम्परेचर अगर मैं बोलूं गैस स्ट्रीम का टेम्परेचर तो T इंफिनिटी भी है। गैस स्ट्रीम का जो टेम्परेचर है, गैस स्ट्रीम का टेम्परेचर मेरे पास क्या है, गैस स्ट्रीम का टेम्परेचर मेरे पास है T इंफिनिटी, और ये T इंफिनिटी तो कांस्टेंट है, करेक्ट है। अच्छा, इनिशियली बेड का टेम्परेचर जो था वो कितना था, इनिशियली बेड का जो टेम्परेचर था वो मेरे पास कितना था, Ti, ये हो गया, करेक्ट है। अब देखो, जो बेड का जो टेम्परेचर है, बेड का जो टेम्परेचर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। देखो गैस स्ट्रीम का टेम्परेचर T इंफिनिटी भी मेंटेन है, इसलिए ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास कांस्टेंट है, राइट। जो बेड का जो टेम्परेचर है, जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने क्या मान के चला है, जो गैस स्ट्रीम है वो हॉट है, गैस स्ट्रीम जो है वो हॉट है, और जो जंक्शन था, जंक्शन बेड जो था वो क्या था, ठंडा था। तो अब क्या होगा, जब कांटेक्ट में आएगा तो जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इंक्रीज हो रहा है तो भाई कैसे इंक्रीज होता है, जब हम बात करते हैं लैम्डा पैरामीटर एनालिसिस, तो जो कूलिंग या हीटिंग जो होता है वो कैसे होता है, एक्सपोनेंशियली। टेम्परेचर का टाइम के साथ जो प्रोफाइल है वो कैसा होता है, एक्सपोनेंशियली। सो यहां पे भी हमको क्या देखने को मिलेगा, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन लाइक दिस, क्लियर पॉइंट। सो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, T इंफिनिटी माइनस Ti, यही आपको दिख रहा है। व्हेन टाउ इज इक्वल टू टाउ स्टार, अगर जो टाइम है वो टाउ स्टार के बराबर हो जाए, टाउ स्टार के बराबर मतलब चलो यहां कहीं पे ये मेरे पास हो गया टाउ स्टार, करेक्ट। अगर आपके पास टाइम जो है वो टाउ स्टार के बराबर हो जाए, सो टाउ स्टार के बराबर हो जाए, तो ये देखो ये टेम्परेचर है किसका, ये टेम्परेचर है मेरे पास बेड का टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर बेड का टेम्परेचर है, कब, जब टाइम टाउ जो है वो टाउ स्टार के बराबर है, करेक्ट। सो ये यहां से यहां तक ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, समझना ध्यान से, ये लिख सकते हैं हम T इंफिनिटी माइनस T, ये जो होगा, समझ आ रहा है, ये जो होगा वो क्या होगा, T इंफिनिटी माइनस T, और ये किसके बराबर होगा, 0.3678, और ये हो जाएगा T इंफिनिटी माइनस Ti, ये लीजिए, करेक्ट। सो अगर ये मेरे पास 0.3678 T इंफिनिटी माइनस Ti है, तो ये कितना होगा भाई, यहां से यहां तक ये कितना होगा, ये होगा मेरे पास कितना, ये हो जाएगा मेरे पास 0.632 T इंफिनिटी माइनस Ti, ये लो, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, समझ आ रहा है। ये मेरे पास कितना हो जाएगा 0.632 T इंफिनिटी माइनस Ti, और ये कितना हो जाएगा 0.3678 T इंफिनिटी माइनस Ti, कब, जब हम टाइम टाउ इज इक्वल टू टाउ स्टार की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझना, व्हेन टाउ इज इक्वल टू टाउ स्टार देन दिस इज द टेम्परेचर, सो T इंफिनिटी माइनस T, T इंफिनिटी माइनस T किसके बराबर आया यहाँ पे, व्हेन टाउ इज इक्वल टू टाउ स्टार 0.3678 T इंफिनिटी माइनस Ti, मतलब ये जो है यहां से यहां तक ये कितना हो गया 0.3678 T इंफिनिटी माइनस Ti। सो जो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, तो भाई ये काम करो ना, T इंफिनिटी माइनस Ti से माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो यही तो मिलेगा क्या, 0.632 T इंफिनिटी माइनस Ti,
गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलो इतनी बात समझ आ गई। अब एक टर्म और डिफाइन होता है थर्मोकपल के केस में, सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोकपल। भाई ये क्या चीज है? सेंसिटिविटी ऑफ द थर्मोकपल। सो सेंसिटिविटी ऑफ द थर्मोकपल क्या है? ये आपके पास वो टाइम है, सेंसिटिविटी ऑफ द थर्मोकपल इज नथिंग बट द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर 63.2% of initial temperature difference. That is called sensitivity of thermocouple. Getting my point? So sensitivity of the thermocouple अगर मैं बोल रहा हूं तो भाई वो टाउ स्टार ही है एक तरीके से देखा जाए तो। Getting my point? So sensitivity of the thermocouple का मतलब क्या होता है? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या समझते हो? So sensitivity of thermocouple is nothing but the time required. ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं time required by the thermocouple to reach temperature 63.2% of initial temperature difference. 63.2% of initial temperature difference. Time required by the thermocouple to reach 63.2% of the initial temperature difference. That is called the sensitivity of the thermocouple. ठीक है, और टाउ इज इक्वल टू टाउ स्टार है क्या? बेसिकली टाउ स्टार जो है वो है क्या? वही तो है ना। ठीक है, देखो टेम्परेचर कितना पहुंच रहा है। टेम्परेचर अगर आप देखोगे यहां पे टेम्परेचर कितना है? 63.2% ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर है पॉइंट? सो कई बार आपके पास पूछता है कि भाई सेंसिटिविटी ऑफ द थर्मोकपल क्या है। ठीक है, सो दिमाग में रखना टेम्परेचर कितना रीच करना चाहिए? 63.2% ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब देखो, अब आपके पास समझना ध्यान से, अब आपके पास अगर टाइम टाउ इज इक्वल टू टाउ स्टार है और टाउ स्टार मेरे पास कितना आया था? टाउ स्टार मैंने, चलो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई थी? न्यूमेरिकल वैल्यू टाउ स्टार की आई थी 2.1587 सेकेंड। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? जब आप थर्मोकपल को आप कांटेक्ट में लाए किसके साथ? गैस स्ट्रीम के साथ, राइट। अब आप क्या करोगे? अब अगर आप 2.1587 सेकेंड में रीडिंग पढ़ना स्टार्ट करते हो, रीडिंग, तो क्या बता रहा है? 63.2% ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट? सो अब आप ये बताओ कि प्रैक्टिकली अगर आपको एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए, गैस स्ट्रीम का थ्रू द थर्मोकपल, तो भाई आप जो है वो जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या होगा? ठीक है, किस टाइम के बाद आप टेम्परेचर पढ़ना स्टार्ट करोगे? ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आपने क्या किया, थर्मोकपल को डायरेक्टली लगा दिया और रीडिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया। भाई उसका भी तो कुछ रिस्पॉन्स टाइम है ना। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकली जो हम रीडिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं? 4 टाउ स्टार के बाद। ठीक है, एक थंब रूल मान लीजिए। ठीक है, टाउ स्टार पे रीडिंग कितनी पहुंच रही है? टाउ स्टार पे जो रीडिंग है, ठीक है, टाउ स्टार पे जो रीडिंग है वो पहुंच रहा है इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस का 63.2%। गेटिंग माय पॉइंट? बट आपको एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए। सो एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए तो टाउ स्टार पे तो पढ़ोगे नहीं, तो टाउ स्टार से ज्यादा टाइम आपको लेना होगा। तो टाउ स्टार से जो ज्यादा टाइम ले रहे हो तो कितना ज्यादा टाइम लेना चाहिए? तो वो होगा कितना? 4 टाउ स्टार, राइट। 4 टाउ स्टार मतलब अगर ये 2.1587 सेकेंड आए हैं, 4 टाउ स्टार करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 8.5 सेकेंड के आसपास आपको रीडिंग पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, तब आपको एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट यहां पे सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था? भाई कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा थर्मोकपल को रीड करने के लिए 99% ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस? करेक्ट है। सो देखो टाउ स्टार पे तो वो क्या कर रहा है? 63.2% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस रीड कर रहा है, राइट। सो क्या करना पड़ेगा? टाइम आपको आगे ले जाना पड़ेगा, करेक्ट है। सो मान लो, चलो ये आपके पास क्या हो गया, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो आपके पास क्या है, ये है टाउ, और इस टाइम टाउ के करस्पॉन्डिंग ये जो आपके पास यहां से देखोगे, चलिए ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को मैं बोल देता हूं ये मेरे पास T डैश। किसका टेम्परेचर है? बेड का टेम्परेचर। ठीक है, ये किसका टेम्परेचर है? ये मेरे पास बेड का टेम्परेचर, राइट। अब देखो, अब यहां से यहां तक ये जो है, इसको मैं रेड पेन से शो कर रहा हूं, रेड पेन से, या फिर एक काम करता हूं, चलो अलग बना देता हूं, वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। ये हो गया मेरे पास टेम्परेचर और ये हो गया मेरे पास टाउ।
ये हो गया आपके पास गैस स्ट्रीम का टेम्परेचर T इन्फिनेटिव, ये हो गया थर्मोकपल बेड का इनिशियल टेम्परेचर दैट इज Ti। कैसा इंक्रीज होगा? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, राइट ऐसा कुछ होगा, राइट। अब देखो, अब आपके पास इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस तो समझ आ गया, T इन्फिनेटिव माइनस Ti, राइट। अब देखो जब टाइम टाउ है, जब टाइम जो है वो टाउ है, तब आपके पास यहां से यहां तक ये जो है, ये मेरे पास कितना है? ये मेरे पास है 0.99 T इन्फिनेटिव माइनस Ti। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, क्या बोल के रखा था हमको? क्या करना था? हमको वो टाइम निकालना था जिसपे जो थर्मोकपल है कितना रीड करे? 99% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, करेक्ट है। सो ये जो आपके पास इस टाइम टाउ के करस्पॉन्डिंग, इस टाइम टाउ के करस्पॉन्डिंग ये टेम्परेचर है किसका? थर्मोकपल बेड का, ये टेम्परेचर है, ठीक है। और यहां से अगर देखोगे तो ये कितना हो गया? ये हो गया 0.99 टाइम्स ऑफ T इन्फिनिटी, मतलब ये जो आपके पास, ये जो आपके पास बचा हुआ है ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या? T इन्फिनिटी माइनस T, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है? T, और तो ये कितना हो जाएगा? T इन्फिनिटी माइनस T, और ये जो T इन्फिनिटी माइनस T है ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.01 T इन्फिनिटी माइनस Ti होगा ना। ये कितना है? 0.99 टाइम्स ऑफ T इन्फिनिटिव, यहां से यहां तक ये टोटल कितना था? T इन्फिनिटिव माइनस Ti। तो भाई ये बचा हुआ कितना होगा? 0.01 T इन्फिनिटिव माइनस Ti, और यही किसके बराबर होगा? T इन्फिनिटिव माइनस T के बराबर। सो हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है ये टाइम टाउ, ये फाइंड आउट करना है। क्लियर पॉइंट? ठीक है। अब देखो, अब आपके पास आसान हो गया, आसान हो गया क्योंकि हमको पता है भाई ये लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस का एप्लीकेशन है, और अगर लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस का अगर ये एप्लीकेशन है, ठीक, सो यहां से हम यूज कर सकते हैं क्या? डायरेक्टली T हम लिखते हैं T माइनस T इन्फिनिटिव अपॉन Ti माइनस T इन्फिनिटिव इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टाउ बाई टाउ स्टार, यही हम लिखते हैं, राइट। थोड़ा सा आप चेंज कर लो, कैसे चेंज करोगे? T इन्फिनिटिव माइनस T अपॉन T इन्फिनिटिव माइनस Ti इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टाउ बाई टाउ स्टार, करेक्ट। नाउ यहां से अगर देखोगे तो T इन्फिनिटिव माइनस Ti कितना है? 0.01 T इन्फिनिटिव माइनस Ti, दिख रहा है आपको? T इन्फिनिटिव माइनस T किसके बराबर है? 0.01 T इन्फिनिटिव माइनस Ti डिवाइडेड बाई T इन्फिनिटिव माइनस Ti इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टाउ बाई टाउ स्टार, और टाउ स्टार बाबू आपने कैलकुलेट किया हुआ है, राइट। सो T इन्फिनिटिव माइनस T इन्फिनिटिव माइनस Ti, T इन्फिनिटिव माइनस Ti चला गया। सो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों साइड अगर आप लॉग ले लोगे तो ये हो गया ln 0.01 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस टाउ बाई टाउ स्टार, राइट। थर्मल टाइम कांस्टेंट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, सो यहां से आप टाउ निकाल लोगे, राइट। और ये जो टाउ है, ये टाउ मेरे पास कितना आएगा? तो ये जो टाउ है ये मेरे पास आ रहा होगा 9.941 सेकेंड के आसपास, करेक्ट है। ये जो टाउ है, ये टाउ मेरे पास कितना आ रहा होगा? 9.941 सेकेंड के आसपास आएगा, देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके। क्लियर पॉइंट? ठीक है। सो ये क्या देख रहा है? देखो, जब आप इस पे रीडिंग टाउ इज इक्वल टू 9.941 सेकेंड पे जब रीडिंग पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो क्या बताएगा? इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस का 99% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। सो इतना टाइम रिक्वायर्ड है टू रीड 99% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। 63.2% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस पढ़ने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? कई बार आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके। 63.2% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस पढ़ने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? सो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? अरे टाउ स्टार के बराबर, और टाउ स्टार कैलकुलेट कर रहा है तो टाउ स्टार कैलकुलेट करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। टाउ स्टार दैट इज नथिंग बट द रो VC बाई HA। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग थर्मोकपल। Thermocouple is one of the most important application of the lumped parameter analysis. Clear point? So thermocouple से related इंजीनियरिंग सर्विसेज में नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने हुए हैं, राइट। सो इतना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उन क्वेश्चंस को आसानी से क्रैक कर लोगे, आसानी से बना लोगे। और न्यूमेरिकल भी अगर आपसे पूछा गया है, न्यूमेरिकल भी अगर पूछा जाता है तो भी आप आसानी से उस क्वेश्चन को डील कर लोगे। क्लियर है पॉइंट? सो दिस इज रिगार्डिंग दी थर्मोकपल, ठीक है।